हेलो दोस्तों, बात करते हैं जो कि अपने जाने माने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। आप दोनों उनको अच्छी तरह जानते हैं। सचिन तेंदुलकर इंडिया के जाने माने और क्रिकेट के कहे जाने वाले भगवान हैं। और विनोद कांबली, क्या आप जानते हैं, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने दोनों ने इकट्ठा डेब्यू किया था 1988 में। और जो नाबाद 664 रन बनाए थे, जिसमें कि विनोद कांबली ने 340 रन बनाए थे नाबाद टेस्ट मैच में, और 325 जो कि सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। और जो उनके कोच है रमा काचकर, उनका कहना था कि ये आने वाले, विनोद कांबली का नाम लेके बोला था कि आने वाले एंड्रू सैमंड है। और इतने बड़े खिलाड़ी का उनको दर्जा देना, उनको दूर से पता लग गया था कि उसमें ऐसी खामी, उसमें ऐसी जो क्वालिटी है। सबसे पहले उन्होंने चूज किया था जब वो अपना स्ट्रगल कर रहे थे, जब मेहनत कर रहे थे, वो जो मिट्टी से जुड़ के इतना घिस के मेहनत कर रहे थे, तो जो उनके कोच थे उनको पता लग गया था कि जो आने वाले खिलाड़ी इंडिया के लिए ये दो सितारे हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने विनोद कांबली का ही नाम लिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर का नाम लिया था। कैसे हर्ष से फर्श तक विनोद कांबली की ज़िंदगी आ गई, कैसे जो भगवान ने करवट ली, कैसे टाइम ने करवट ली कि वो आज उनकी ये हालात हैं। और एक जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और एक खिलाड़ी जो कि एक छोटी सी नौकरी की दर पाने के लिए भटक रहा है, और जो 50 साल की उम्र में भी जो लोगों से बोल रहा है कि मुझे नौकरी दिला दो। और 30,000 बीसीसीआई से उनको पेंशन मिलती है, जिसमें वो अपना गुजारा करता है, जिसमें उनको गुजारा होता भी नहीं है, जिससे वो बहुत परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। और उसके बाद भी वो बोल रहा है कि मुझे एक नौकरी दे दो। लेकिन अब थोड़ा सा ये क्यों सर्कुलेट करने लग गया, आपको बताते हैं कि अभी एक प्रोग्राम था जिसमें कि रमा काचकर, उनके कोच भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनके वो प्रोग्राम था, फंक्शन था, उसमें जो कि दिग्गज पॉलिटिशियन भी आए थे, और उसमें सचिन तेंदुलकर भी बैठे हैं और साथ में विनोद कांबली भी बैठे हैं। विनोद कांबली को साइड में बिठाया गया। जब सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि यहाँ पे उनके फ्रेंड, उनके बचपन के दोस्त जो कि विनोद कांबली भी आए हैं, तो उनसे उठ के मिलने जाता है। जैसे ही उनसे मिलने लगता है तब वो उनका जो खुशी का जो ठिकाना नहीं रहता, और वो मतलब इतना खुश हो जाता है उनसे मिल के कि वो देखने से पता लगता है। क्योंकि एक तो बुजुर्ग हो गए हैं, एक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा हताश है। लेकिन उनको वो हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के उनको टाइट पकड़े रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर उनसे हाथ छुड़ाने का ट्राई कर रहे हैं। और जो उनके बगल में एक नेता बैठे, वो भी उनसे हाथ छुड़वा देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और फिर सचिन तेंदुलकर अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं। बगल में ठाकरे पॉलिटिशियन भी बैठे रहते हैं, जिससे यदि आप, मेरा मानना है, यदि टाइम किसी पे भी इतना बुरा आ सकता है, इसमें कोई बड़ी दोहराई बात नहीं है। टाइम कभी भी करवट ले सकता है, जिसमें कि रमा काचकर जो कि उनके कोच थे, या फिर सचिन तेंदुलकर, उनको जो कि विनोद कांबली को अपने बगल में बिठाना चाहिए था, उनको सम्मान दिलाना चाहिए था। उनको साथ में छोटा होने के बावजूद, हताश होने के बाद यदि उनको पास में बिठाते तो उनको बहुत अच्छा लगता, और वो बहुत दुआएं भी देते। लेकिन उनको नहीं बिठाया था, पॉलिटिशियन को बिठाया था। पॉलिटिशियन से कई गुना ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं विनोद कांबली। यदि विनोद कांबली की हिस्ट्री की बात करेंगे, लास्ट 1972 में मुंबई में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, मिट्टी से जुड़े खिलाड़ी थे, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो और विनोद कांबली। इकट्ठे एक जो कि सरदार विद्या मंदिर में वो मैच खेलते थे, उसी में पढ़ते थे। और उनका जो पहला डेब्यू हुआ था 1988 में हुआ था, जो कि सेंट जेवियर स्कूल के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 664 रन बनाए थे, जिसमें 664 रन नाबाद रन बनाए थे टेस्ट मैच में, और जिनमें से विनोद कांबली के 349 रन थे, और 325 सचिन तेंदुलकर के थे। यानी कि इस लेवल के वो खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ आपको बताएं, जो कि विनोद कांबली है, उनका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। टेस्ट मैच की बात करें, सबसे फास्ट और तेज़ रन बनाने वाले खिलाड़ी इंडिया के अंदर विनोद कांबली हैं। उसका रिकॉर्ड ना तो सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा है, ना ही विराट कोहली ने तोड़ा है।
यानी कि उनके कुछ 33 साल पुराने रिकॉर्ड अब तक खड़े हैं। लेकिन उनको जो अभी 50 साल की उम्र में जो उनका घर चलता है, क्योंकि उनको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है जो बीसीसीआई से, उसी की एवज में वो अपना घर चलाते हैं, अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और पीछे भी देखा गया था कि वो उन्होंने बोला था कि मुझे नौकरी चाहिए। तो ये तो था उनका जो अभी देखा गया है। लेकिन उनकी बैक हिस्ट्री की बात करें तो बैक हिस्ट्री में यदि बात करें 1988 के बाद, जब उससे पहले सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था 1989 में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके 2 साल बाद 1991 में जो ट्राई सीरीज़ थी उसमें विनोद कांबले ने अपना डेब्यू किया था। यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और दोनों खिलाड़ी एक उभरते सितारे थे और उभरते एक बैट्समैन थे, अच्छे बैट्समैन में गिना जाता था। उसके बाद जब उन्होंने डेब्यू किया था सचिन तेंदुलकर ने, उन्होंने अच्छे रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, तब जाके वो सुर्खियाँ बन गए थे। लेकिन 2 साल के बाद जब ट्राई सीरीज हुई थी उसमें इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन बनाए थे जो कि विनोद कांबली ने, और ये पहला मैच था। और उसके बाद दूसरा मैच था जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ था, उसमें भी 227 रन बनाए थे। तो यानी कि डबल सेंचुरी बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी थे, तब बने थे। उसके बाद जो 2 मैच उन्होंने वनडे में जो सेंचुरी बनाई थी, जो कि टेस्ट मैच में 224 और 227 बनाए थे। उसके बाद वनडे में जो कि 2 सेंचुरी मारी थी श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद तो विनोद कांबले सभी की सभी न्यूज़ में और जो कि न्यूज़ पेपर में कांबले दिखते थे, क्योंकि उनका जो बल्ला आग उगल रहा था और वो दिखा रहे थे कि वो एक आने वाले एक बेस्ट बैट्समैन हैं जो कि दुनिया पे राज करने वाले हैं, वो दिख भी रहा था। लेकिन क्या ऐसा डाउनफॉल आया, क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी पलट गई और एकदम से वो नीचे डाउन हो गए। लेकिन यदि विनोद कांबले की बात करें, उनका कहना तो ये है कि ये पॉलिटिशियन नेपोटिज्म की वजह से मुझे एकदम गिराया गया है, मुझे मैच से निकाला गया, मुझे मैच खेलने नहीं दिए गए हैं, उनका ये कहना है। लेकिन यदि 1996 की बात करें, उस टाइम वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 254 रन श्रीलंका ने बनाए थे और उसके खिलाफ इंडिया रन बना रही थी। 98 रन पे 2 आउट हो गए थे उस टाइम। तो उस टाइम सचिन तेंदुलकर 65 पे खेल रहे थे। जैसे 65 पे सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उसके आउट होने के बाद तुरंत सारी की सारी टीम धराशायी हो गई। और उस टाइम में सबसे ज़्यादा विश्वास जो था विनोद कांबले पे था। लेकिन विनोद कांबले उस दिन वहाँ पे नहीं चले, उस वर्ल्ड कप में जब नहीं चले तो वहाँ से पूरा का पूरा मैच हार गए। उसके हारने के बाद उसके बाद भी उनको मौके दिए गए, 10 मैच खिलाए गए, लेकिन 10 मैच में विनोद कांबले ने ज़्यादा रन नहीं बनाए। मतलब उनको मौके दिए गए लेकिन वो ज़्यादा नहीं चले। लेकिन विनोद कांबले अपने इंटरव्यू में कहते हैं पॉलिटिशियन प्रेशर और उनकी जो नेपोटिज्म के सिस्टम की वजह से उनको जो उनका कैरियर ख़त्म किया गया है, उनका कैरियर में उनको चलने नहीं दिया। लेकिन ये जो पिछली कुछ उनकी हिस्ट्री देखें तो उसमें दिखाया गया है कि जो उस टाइम में जब उनका कैरियर पीक पे था विनोद कांबले का, तो उस टाइम वो एक ज़्यादा मौज मस्ती करते थे, पार्टी बहुत ज़्यादा करते थे। और पार्टी जब करते थे जो कि सामने की जो टीम रहती थी, उन्हीं के जो बॉलर रहे, उनके बैट्समैन, उनके साथ ही वो ज़्यादा पार्टी करते थे। जैसे ट्राई सीरीज थी इंग्लैंड के साथ या फिर न्यूजीलैंड के साथ या श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्हीं के साथ वो ड्रिंक करते थे और पूरी रात ड्रिंक करके तो फिर वो ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते थे। जब ड्रिंक करते थे, जो अपने वीक पॉइंट थे बॉलिंग के, वो उनको बता देता था। जैसे कि बॉलर तो वो चाहता ही है कि हम इनके वीक पॉइंट पता लगे, बॉलर इसलिए उनसे बात करता था या उनको ड्रिंक कराता था कि वो बहुत बड़े बल्लेबाज है, लेकिन उनसे उनका वीक पॉइंट उनसे उगलवा लेता था और उगलवा करके जब भी वो बॉलिंग करने आता था, उसी वीक बॉल का फ़ायदा उठा के विनोद कांबले को चलने नहीं देते थे। अगले 10 मैच हुए, उसके बाद उन्होंने 70 रन से ज़्यादा नहीं बना पाए, तो उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया, मैच से उनको वनडे मैच से बाहर कर दिया। 2000 में उन्होंने टेस्ट मैच, लास्ट मैच उन्होंने खेला था, उसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। और जब ये पूरी सिस्टम चल रहा था, उस टाइम ये इतने
हताश हो गए थे, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे जो कि स्टेडियम पे, तो जिसका खामियाजा उसने अपने कैरियर में भुगतना पड़ा। और एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि 1996 के मैच के बाद, ये विनोद कांबली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 1996 के मैच के बाद यदि तुम्हें ऊपर उठ सकते थे, यदि सचिन तेंदुलकर चाहते तो क्या हो सकता था? तो उन्होंने बोला हाँ, यदि सचिन तेंदुलकर चाहते तो हमें ऊपर उठा सकते थे। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जो कि विनोद कांबले सर के बारे में थी और सचिन तेंदुलकर के बारे में थी। तो जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जय हिंद।